Hello everyone, welcome to the digital classroom. And as I said in my previous video, we are going to start the Merchant of Venice in detail, a detailed study of the text, and I have already explained to you how you have to tackle the question paper. Fine, so ready? Yeah. So for convenience, I have divided Act 1, Scene 1 in 3 parts. It's a long scene, about 189 lines, and then we have various characters coming and going. So a lot of confusion can be there for you. So we will do bit by bit, and I have divided it into 3 parts. So just now we are going to do part 1. In Act 1, Scene 1, Part 1, I shall explain from line number 1 to line number 74. What we are going to do here is read the text, give you the word meanings, discuss the literary devices and the key points, because all these are important. So step by step, don't miss out any step. Since this is the opening scene, this has more importance. It's greatly relevant. In fact, शेक्सपियर के सारे प्लेस फर्स्ट सीन पर निर्भर करते हैं. फर्स्ट सीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि इसमें हमें उस प्ले में आने वाले मोस्टली सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं. दूसरा, हमें प्ले की थीम समझ में आ जाती है, उसका प्लॉट समझ में आ जाता है, उसकी सेटिंग समझ में आ जाती है. और अब हम वेट करते हैं कि ओके नेक्स्ट कैसे होगा, ये क्या होगा एग्जैक्टली इसके साथ, तो एक सेटिंग क्लियर होती चली जाती है हमारे माइंड में. इसलिए सीन 1 बहुत ज़रूरी है. अब इसका सीन 1 में हमें क्या मिलेगा? इट गिव्स अ सेटिंग ऑफ द लोकेशन. जो एक्ट 1 है, सीन 1 है, वो हमें बताएगा कि ये प्ले कहाँ शुरू हो रहा है, वो जगह कैसी है, वहाँ कौन है. इट इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स. जैसे कि कहा कि इसके मेन कैरेक्टर, जो मेन किरदार हैं इसके, वो सब नॉर्मली हम सीन 1 में देख पाएंगे. हो सकता है डायरेक्टली ना देख पाए, किसी के मुंह से देख ले, कोई उनको इंट्रोड्यूस कर दे, कोई उनके बारे में बता दे, बट जनरली हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा. इट रिवील्स अ प्लॉट. जैसा कि बताया कि उसके प्लॉट में, थीम में क्या होगा प्ले का, वो हमें पता चल जाएगा. इट सेट्स द टोन ऑफ द प्ले. अब प्ले का टोन हैप्पी है, सैड है, थोड़ा सा उसमें कुछ सस्पेंस है, क्या है उस प्ले में, वो हमें पता चल जाएगा एक्ट 1 सीन 1 से. अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की. और सबसे नीचे स्लाइड पे मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हैं और वहीं पे मैंने मेंशन करा है कि इसमें अगर कोई लिटरेरी डिवाइस यूज करी है तो वो कौन सी है. सो यू विल गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम दिस स्लाइड ऑल्सो एंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. एंटर एंटोनियो सेलारिनो सेलानियो. सेलारिनो सेलानियो, ये 2 फ्रेंड्स हैं एंटोनियो के. बाकी और भी फ्रेंड्स होंगे जो भी आएंगे, बट कुछ बुक्स में इनके नाम शायद अलग से दिए हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको फिक्र करने की. दैट इज ओके. जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसमें यही 2 नाम लिए गए हैं. ठीक है. सो एंटर, ये तीनों आप सीन में एंटर हो रहे हैं. एंटोनियो, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट wearies me, you say it wearies you. तो अब शुरू में ही पता चल रहा है कि एंटोनियो बहुत सैड है, और हो सकता है अभी अभी सेलारिनो और सेलानियो ने उनसे पूछा हो कि आप सैड क्यों दिख रहे हो. कह रहा हाँ सच तो है, बट मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों सैड हूं. इट wearies me, makes me tired, and you say it wearies you, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे ऐसे देख देख के थक गए हो. ठीक है. सो wearies me एक ये कॉमन ह्यूमन नेचर है. जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत एनर्जी फील करते हैं, राइट. हम कुछ भी कर सकते हैं उस समय, बहुत एनर्जी अंदर. बट जब हम सैड होते हैं हम कहते हैं डिस्टर्ब मत करो, कोई बात मत करो, बहुत हो गया, अकेला छोड़ दो, राइट. तो ऐसा ही कुछ
एंटोनियो के साथ है, वो अपनी ही उदासी से थक गया है. He is tired of his own sadness. Okay. But how I caught it, found it or came by it, what stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn. But ये जो sadness है, ये मुझे कहाँ से मिली? ये किस चीज की बनी हुई है? मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे कहाँ से मिल गई है. मुझे पता ही नहीं कि कहाँ से मैंने इसे कांटेक्ट कर लिया इससे और ये मेरे साथ चिपक गई. मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में. And such a wanted sadness makes of me that I have much ado to know myself. ये जो sadness मेरे अंदर समा गई है, this sadness has made me a want to it. अब क्या है कि मैं एक absent minded person बन गया हूँ. मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या करना है, मुझे कौन मिला था, कब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, you know. So, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है कि अपना ही खुद का ओरिजिनल नेचर जानने के लिए. So I am also confused that why have this sadness or from where has this sadness come to me. I am to learn. ये मुझे भी अभी जानना है. मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. So Antonio is really confused about his own sadness. Salarino and Solanio are good friends of Antonio. They don't want to see him in such a sad mood. They are trying to make him talk. क्योंकि जब हम बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है. तो दोनों का भी यही यहाँ पे एक मकसद है कि एंटोनियो को जैसे तैसे बातों में लगाएं, उससे उसकी परेशानी पूछें, जिससे कि उसका मन हल्का हो जाए. So, Salarino, your mind is tossing on the ocean. There, where your argosies with portly sail, like cygnets and rich barges, on the flood, or as it were, the pageants of the sea do overpeer the petty traffickers. He says कि मुझे पूरा यकीन है आपका जो ध्यान है वो ओशन की तरफ है. Your mind is tossing on the ocean. So mind को क्या किया है, एक बोट से कंपेयर किया गया है. अब बोट जो कि लहरों के ऊपर टॉस करे, कभी यहाँ जा रही कभी यहाँ जा रही है. ठीक है. So this is a metaphor. The literary device used is metaphor. Like sinews and rich barges on the flood. Your mind is on the ocean. Ocean में क्या है इस समय, आपकी ships गई हुई हैं. Your argosies. Your ships are now on the ocean, sailing majestically. Okay, portly sail, because they are majestic ships, rich ships. उनकी शक्ल देखते ही पता चलता है कि वो किसी बड़े आदमी की ships हैं. ठीक है. So आपका ध्यान तो वहां होना एक तरह से अंडरस्टैंडेबल है कि हम समझ सकते हैं कि आपका सारा ध्यान वही है. और आपकी शिप्स कैसी लग रही है, लाइक सिनियर्स एंड रिच बर्जेस ऑन द फ्लड. आपकी शिप्स ऐसे लग रही है जैसे कि किसी जगह के कोई इंपॉर्टेंट सिटीजन्स हैं, रिच सिटीजन्स हैं जो कि वेल ड्रेस्ड होते हैं, वैसी लग रही है. सो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, लाइक सिनियर्स एंड रिच बर्जेस. लाइक वर्ड से पता चलता है कि ये है सिमिली, इसको कंपेयर किया गया है. और एज इट वेयर द पेजेंट्स ऑफ द सी, या फिर हम कह लें कि सी पर उतरने वाली झांकियां. हम झांकियां देखते हैं 26 जनवरी को, बहुत सारी स्टेट्स की अलग अलग झांकियां होती हैं, सुंदर तरीके से डेकोरेट की गई होती हैं. तो कह रहा है ऐसा ही लग रहा है, ऐसा आपकी शिप्स को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो सब झांकियों में हिस्सा ले रही है, इतनी सुंदर लगती हैं. तो इस समय आपका माइंड जो है वो उस ओशन की तरफ है जहां आपकी शिप्स गई हुई हैं. That courtesy to them, do them reverence, do overpeer the petty traffickers. और आपकी जो शिप है वो बहुत बड़ी सी है और इसके आसपास छोटी छोटी दूसरे मर्चेंट्स की शिप्स हैं. पेटी ट्रैफिकर्स, छोटी मर्चेंट बोट्स. और ऐसा लगता है जैसे आपकी ये जो बड़ी शिप है ऐसे बाकी मर्चेंट शिप्स को देख रही है, छोटी शिप्स को, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है, वो बहुत ऊंची है, बड़ी है. और ये जो छोटी छोटी बोट्स यहाँ से निकल रही है वो ऐसा लगता है जैसे झुक के आपकी बोट्स को, आपकी शिप्स को ओके कर्टसी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, बाव कर रहे हैं. सो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर, पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि हम लोग जब हमसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है पोजीशन में तो हम झुककर नमस्ते करते हैं या जो भी उनके
सम्मान में करते हैं। तो इसी तरह से ये जो छोटी शिप्स है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे एंटोनियो की शिप्स को देखकर वो झुक रही हैं। और एंटोनियो की शिप्स क्या है? As they fly by them with their woven wings। और जैसे जैसे एंटोनियो की शिप वहां से निकलती हैं, छोटी छोटी बोट्स झुक झुक के उसको सलाम करती हैं। और एंटोनियो की मैजेस्टिक शिप्स हैं जिसमें सेल लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से वो वहां से निकल जाती हैं। सो ही इज ट्राइंग टू से कि आपका माइंड तो इस समय ओशन में है जहां पे आपकी ऐसी सुंदर सुंदर सी शिप्स गई हुई हैं। द अदर पर्सन प्रेजेंट इज सेलानियो। सो जब सेलानियो ये सुनता है कि वो कह रहा है सेलानियो कि भाई आपके माइंड तो शिप्स की तरफ है, वो भी कहता है यस कि अगर मैं भी होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। बिलीव मी सर, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad। कि हाँ, विश्वास रखे सर, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आप सैड हो। You don't have to worry that you are sad. It is just perfectly normal। आपकी सैडनेस बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। Had I such venture forth, मेरी भी अगर शिप्स गई हुई होती ओशन में जैसे कि आपकी शिप्स गई हैं, the better part of my affection would be with my hopes abroad। मेरा पूरा ध्यान मेरी शिप्स पे ही रहता, ओशन पे रहता, ठीक है। मेरा ज्यादातर ध्यान, बेटर पार्ट, a greater part of my attention would be on the sea, जहां पे मेरी बोट्स जा रखी होती। My hopes, hopes यानी आशा, आशा है। आशा किस चीज की होती है? जब हमें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है हम आशा रखते हैं। सो इस समय क्या उम्मीद होगी कि मेरी शिप सही सलामत वापस आ जाए, मेरा बिजनेस अच्छे फले फूले, तो ये उसकी होप है। कहता है मेरा सारा होप तो वहीं पे होगा ना शिप्स के ऊपर, इसलिए मेरा ध्यान भी वहीं होगा। I would be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures, out of doubt would make me sad। कहता है I would be still means always, हमेशा, बिना रुके। मेरा तो सारा ध्यान वहीं होता, बिना रुके मेरा माइंड वहीं होता, और मैं कुछ भी कर रहा होता ये जानने के लिए कि मेरी शिप्स इस समय कैसी हैं। और कुछ नहीं मिला तो मैं घास उखाड़ के ऐसे छोड़ के देख रहा होता घास को कि हवा कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में है, तो उससे मुझे पता चलता कि हाँ मेरी शिप सेफ है या नहीं है। ओके, तो ये सब मैं कर रहा होता। और क्या करता? वुड पियर इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स। मैप खोल के देख रहा होता कि आज मेरी शिप यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पोर्ट कैसा होगा, यहाँ पे बे कैसी होगी, यहाँ पे लैंडिंग एरिया कैसा होगा, मेरी शिप को खतरा है या नहीं है, तो सारा ध्यान वहीं होता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून ऑफ माय वेंचर्स, आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। और ऐसी कोई भी चीज जो मुझे अपने शिप्स के खतरे का एहसास दिला दे, उससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता। इट वुड मेक मी सैड, इट वुड रियली ट्रबल मी, मैं बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाऊंगा। Salarino, my wind cooling my broth would blow me to an ague when I thought what harm a wind to great at sea might do। Salarino कहता है कि आपकी पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना कुछ है आपको सोचने के लिए, इतना कुछ है आपको टेंशन में आने के लिए। मैं तो अगर सूप का कटोरा, ठीक है, हॉट सूप का कटोरा अगर ले लूं, फूंक मारूं, तो अचानक से मेरा ध्यान कहां जाएगा? मेरे शिप्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो मैं फूंक मारूंगा उससे उस सूप के कटोरे में हलचल मच जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, रिपल्स आ जाते हैं। तो अगर समुद्र में कोई तूफान आ गया, शुड देयर बी अ स्टॉर्म, तो मेरी शिप्स का क्या होगा? उनको कितना डैमेज हो सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी लहरें क्या कर देंगी मेरी शिप्स का, मुझे तो डर लग जाएगा। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew docked in sand। एक चीज होती है sand watch, sand glass। I will show you a small little sand watch just now। It is like this, if you can see it, it's like this। There is sand over here and the sand is falling in this
chamber here. So when this entire sand will fill here, I have to invert it, and again it will start. The process will start again. Now there is sand inside. He says, if I should see the sandy hourglass run, अगर मेरी नजर गलती से सैंडी ग्लास पर पड़ गई, तो मैं तो एकदम से ध्यान मेरा कहाँ जाएगा, मेरे शिप्स के पास जाएगा कि कहीं समुद्र के नीचे ऐसी कोई जगह तो नहीं थी जहां पे सैंड बैंक हो और मेरी शिप वहां जाके धंस गई. माई वेल्दी एंड्रयू. ओके, एंड्रयू एक शिप का नाम है जो कि बहुत ही मेजेस्टिक शिप है. सो उसने ऐसे ही मान लिया कि उसकी शिप का नाम एंड्रयू है, कि वो भी बहुत रिच है और उसकी शिप का नाम भी एंड्रयू है. या हो सकता है कि उसने एंटोनियो की शिप का नाम लिया हो एंड्रयू. तो कहता है कि आवर ग्लास को देख के मुझे तो डर लगेगा कि कहीं सैंड में मेरी शिप तो नहीं धंस गई. ठीक है, माई ह्यूज एंड्रयू. वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल. और जो उसका हाई टॉप है, ओके, वो नीचे टिल्ट हो जाए, ऊपर का हिस्सा नीचे टिल्ट हो जाए, और उसकी जो बॉडी है, वुडन बॉडी, रिब्स, यहाँ पे ऐसे उसको मेंशन किया गया है कि उसकी रिब्स हैं, वो रिब्स उसकी बॉडी है, वुडन पार्ट की बॉडी है, वो ऐसे टिल्ट हो जाए और उसका मास्ट रेत में धंस जाए. टू किस हर बरियल. बरियल इज जो दफना देते हैं. तो मेरी शिप का तो वहां अंत हो जाएगा, वो तो दफन ही हो जाएगी वहां पे. ठीक है, सैंड में. Should I go to church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks? और अगर मैं चर्च गया, the church building is generally made of stone, rocks. Okay. So if I go to church and see the structure of stone, my mind will take me to the ocean, where underwater there can be rocks. हो सकता है पानी के नीचे कोई ऐसी जमीन हो जिसपे रॉक्स हो. जैसे टाइटैनिक जब जा रही थी शिप, उसका वो आइसबर्ग से टकरा जाती है और उसमें छेद हो जाता है, डैमेज हो जाता है. राइट. सो ऐसा ही उसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं ऐसा कोई रॉक, कोई आइसबर्ग ऐसा तो नहीं है वहां पे समुद्र के नीचे जो दिखे ना, और मेरी शिप को उससे नुकसान हो जाए. तो मेरा ध्यान चर्च में कम, उस पर ज्यादा होगा. ओशन पे एकदम से चला जाएगा कि क्या डेंजर होगा. सो क्या क्या चीजें हैं जो उसे याद दिलाएंगे कि उसके शिप पे खतरा है. जब वो अपने सूप को फूंक मार के ठंडा करेगा, जब वो सैंडी आवर-ग्लास देखेगा, या जब वो चर्च में जाके उसके रॉक की बिल्डिंग को देखेगा. तो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, ये टेंशन उसके साथ साथ जाएगी कि मेरी शिप को कोई खतरा तो नहीं. Which touching but my gentle vessel's side would scatter all her spices in the stream and robe the roaring waters with my silk. अगर ऐसा हुआ, if my ship strikes against the rocks, it will break, and all the cargo which consists of spices and silk, जो कि उसमें लदा हुआ है स्पाइसेस और सिल्क, वो सब तो पानी में बह जाएगा. स्पाइसेस तो पानी में मिक्स हो जाएंगे, और जो सिल्क का कपड़ा है वो खुल खुल के वेव्स के ऊपर ढक जाएगा, वेव्स उससे ढक जाएंगी. तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है ऐसे ट्रबल्ड वाटर्स में. मेरा ध्यान वहीं पे रहेगा. एंड इन अ वर्ड, इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग. कुछ ही पल में, क्षण भर में सब नुकसान हो सकता है. अभी मैं रिच हूं, वेल्दी हूं, मेरे पास सब कुछ है, थोड़ी ही देर में अगर मेरी शिप को कुछ हुआ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा. राइट. Shall I have the thought to think on this and shall I lack the thought that such a thing perchance would make me sad? और यदि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा हो, एक मूवी चल रही हो मेरे दिमाग में हमेशा इस तरह की, तो क्या ये नॉर्मल नहीं है कि मैं हमेशा टेंशन में रहूंगा? हर चीज से मुझे कुछ ना कुछ टेंशन होगी अपने शिप्स के बारे में सोच के. सो एंटोनियो, इट इज परफेक्टली ऑल राइट. अगर आप इस समय टेंशन में हैं, सो वी अंडरस्टैंड. बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज. सो मैं समझता हूं एंटोनियो कि और कोई कारण हो नहीं सकता. आप
का टेंशन का कारण, सैडनेस का कारण आपकी शिप्स हैं, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस वेंचर्स हैं. नाउ एंटोनियो gives an answer to this. Right? He says, believe me, no. I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted. Antonio is a businessman. और उसने बिजनेस के दौरान बहुत सारी ट्रिक्स बिजनेस की सीखी होंगी, बहुत सारे बिजनेस को उसने समझा होगा और सोचा होगा कि अब उसको कैसे बिजनेस करना चाहिए. इसे नहीं, मेरे बिजनेस को लेके तो मैं जरा भी परेशान नहीं हुआ. आई एम नॉट एट ऑल वरिड बिकॉज आई थैंक माई फॉर्चून. मैं अपनी किस्मत को थैंक करता हूँ यहाँ पे कि मेरे जितने भी वेंचर्स हैं, मेरे बिजनेस डीलिंग्स हैं, वो एक शिप पे थोड़ी है, एक शिप की वजह से थोड़ी है. वन बॉटम, वन शिप. सो बॉटम वर्ड हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डोकी. सिनेक्डोकी, जिससे कि हम बॉटम वर्ड को सुन के समझ जाएं कि ये शिप के बारे में बात करें. तो एक वर्ड से पूरा दूसरा उसका पूरा आकार समझा देना. नॉट टू वन प्लेस नॉट इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर. ना तो मेरा बिजनेस एक शिप के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही इसकी जो इससे जो आने वाला प्रॉफिट है उस पे मैं डिपेंडेंट हूँ. ठीक है, ये तो नॉट इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर. इस साल होने वाली मेरी कमाई जो है खाली वो ही नहीं है, मेरे पास बहुत है, मेरे फॉर्चून में बहुत कुछ है. सो आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड अबाउट ऑल दिस. देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. तो ये बात तो आप लोग समझ जाओ कि ये मर्चेंडाइज का चक्कर नहीं है. दिस इज नॉट अ केस ऑफ माय सैडनेस. माय सैडनेस इज नॉट अ केस ऑफ माय मर्चेंडाइज. Salarino, why then you are in love? तो उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान, अच्छा भला इंसान जो कि इतना फल फूल रहा है, इतना फॉर्चून है, इतना वेल्दी है, फिर क्यों सैड होगा. फिर एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है सैडनेस का ह्यूमन बीइंग्स के, वो है लव. इसे तब तो पक्का फॉर श्योर यू आर इन लव. एंटोनियो, फाइन. नाउ एंटोनियो इज अ वेरी सीरियस मैन. ही डजंट हैव मच entertainment in his life. He doesn't have time for entertainment. उसका नेचर वैसा नहीं है. He says this is nonsense. I'm not in love. Nonsense. Then Salarino says ये कैसे हो सकता है? Not in love neither. Then let us say you are sad because you are not married. He says very strange. You are not in love and still you are sad. So what we have to say? That means you are sad because you are not happy. कि आप दुखी हो क्योंकि आप खुश नहीं हो. यही आप मुझे बताना चाह रहे हो कि आप दुखी हो क्योंकि आप खुश नहीं हो. एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड. ही सेज इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है. अगर आप ये कह रहे हो कि आप दुखी हो क्योंकि आप हैप्पी नहीं हो, तो इसका ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं कि आप कह दो कि आप हैप्पी हो क्योंकि आप दुखी नहीं हो. ये तो कहाँ है, माइंड में है. फिर इसको हम वैसे भी देख सकते हैं. Now, by two-headed Janus, nature had framed strange fellows in her time. Then he gives an illusion to Janus. Janus is the Roman god of all beginnings. जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं जो कि क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर हैं, तभी उनके 3 फेसेस दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही उनका गॉड है जेनस ऑफ ऑल बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स. अब इस जेनस के 2 चेहरे हैं, एक इधर एक इधर. एक हैप्पी चेहरा है और एक सैड चेहरा है. यानी एक ही इंसान अपनी लाइफ टाइम में कई बार खुश भी रहता है और कई बार सैड भी होता है. उसके दोनों पहलू होते हैं उसकी नेचर में. सो जेनस, बाय टू-हेडेड जेनस नेचर हैड फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम. सो ये तो नेचर के बनाए हुए इंसान होते हैं. 2 तरह के इंसान होते हैं. Some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई कारण नहीं चाहिए हंसने के लिए, हंसते जाएंगे पैरट्स की तरह, फॉर नो रीजन. उनके कोई कारण चाहिए ही नहीं उनको. बैगपाइपर भी देखेंगे तो भी शायद हंसने लग जाएंगे. बैगपाइपर का म्यूजिक जो है वो बहुत ही सैड म्यूजिक होता है, मेलंकली म्यूजिक होता है. तो बैगपाइपर का म्यूजिक सुन के जनरली कोई हंसेगा नहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हंसना ही है बस. ठीक है, तो वो बैगपाइपर का म्यूजिक भी सुन के वो हंस सकते हैं. सो देयर आर दीज पीपल हु लाफ एट नथिंग फॉर नो रीजन. And other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though nesters swear they just be laughable. और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनका तो एक्सप्रेशन हमेशा ही विनेगर की तरह बैड रहता है। विनेगर जब आप टेस्ट कर लो जरा सा, ऐसा फेस अजीब सा हो जाएगा क्योंकि वो इतना खट्टा होता है, राइट। तो कुछ लोगों के चेहरे हमेशा ऐसे अजीब तरीके से बने हुए होते हैं जैसे कि उन्होंने अभी अभी विनेगर चख लिया हो। और अगर उनके सामने नेस्टर भी आ जाए, नेस्टर इज was a Greek general who used to be very quiet, क्योंकि वो अपना काम पे ध्यान देते थे एंड कभी उनको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। सो अगर नेस्टर भी उनके सामने आ जाए और बोले हेलो दिस वाज अ जोक, यू हैव टू लाफ, एंड देन दीज पीपल वोंट लाफ, दे वोंट अंडरस्टैंड द जोक। सो दो तरह के लोग होते हैं जो हंसते रहते हैं बिना बात के, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको कोशिश कर लो उनका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। सो हियर वी हैव फिगर ऑफ स्पीच, एलुजन एंड सिमिली। एलुजन क्योंकि हम जेनस के बारे में हमें पता चला और नेस्टर के बारे में पता चला। देन सिमिली, कंपेयर करना, लाइक पैरट्स। ओके, दैट्स अ कंपैरिजन, सम पीपल आर कंपेयर्ड टू पैरट्स। अभी इनकी बातचीत चली रही है, दे आर टॉकिंग। थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग आते हुए, और ये है बेसानियो लोरेंजो ग्रेशियानो। एंड देन सेलानियो सेज, हियर कम्स बेसानियो, योर मोस्ट नोबल किnsman, Graciano and Lorenzo. Now Selanio calls Bassanio Antonio's most noble kinsman. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि we are introduced to all the characters either directly or indirectly. तो Bassanio आ पहुंचा है, बट उसका एक इंट्रोडक्शन हमें मिल गया कि he is Antonio's most noble kinsman, उसका सबसे अच्छा दोस्त। और उसके साथ है ग्रेशियानो है लोरेंजो। अब इनको आते देख सेलारिनो और सेलानियो समझ गए अब इनके यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सो दे से फेयरवेल, अब हम तो निकलते हैं, बाय बाय, फेयरवेल, ठीक। वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। अब क्योंकि और अच्छे दोस्त आपके यहाँ आ गए हैं तो अब हम यहाँ से चल लेते हैं। सेलारिनो, I would have stayed till I made you merry if worthier friends had not prevented me. सेलारिनो में ये कहता है कि मैं तो रुक जाता, तब तक रुकता और कोशिश करता कि आप खुश हो जाएं, मगर आपके अच्छे फ्रेंड्स आ गए हैं और उन्होंने मुझे रोक दिया है। उनके आने की वजह से अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आपके पास अब बेटर कंपनी है, यू हैव योर बेटर फ्रेंड्स विद यू। एंटोनियो, your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. He says, ऐसा मत सोचो, don't think like this. Your worth, your value as my friend is very dear to me. I know your value. तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं समझता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ कि कितना मेरे लिए आप वैल्यू रखते हो एज अ फ्रेंड। बट यहाँ पे क्या है, आपका अपना कोई काम याद आ गया आपको, या ऐसा कोई काम था जहां आप जा रहे थे करने को, बट मुझे देख के आप रुक गए और मुझे कंपनी देने की वजह से आप रुक गए और अब आप जाना चाहते हो कि वो आप काम कंप्लीट कर पाए। यू एम्ब्रेस द ओकेजन, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहते हो कि मेरे और फ्रेंड्स आ गए हैं तो अब आप यहां से जा सकते हैं। और तब तक बेसानियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो बिल्कुल पास आ गए हैं। अब बिल्कुल पास आ गए इसलिए उनको ग्रीटिंग्स करना है, नमस्ते बोलनी है। गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, से सेलारिनो। गुड मॉर्निंग सर्स, बेसानियो। गुड सीनियर्स बोथ, व्हेन शैल वी लव, से व्हेन। सो बेसानियो का ऐसे कहने से लगता है, पता चलता है कि सेलारिनो और सेलानियो दोनों बहुत दिन से नजर ही नहीं आए थे। ही सेज गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो बोथ ऑफ यू, व्हेन शैल वी लव, हम कब ऐसे मिलेंगे, बहुत वक्त हो गया, तुम लोग तो नजर ही नहीं आते हो। से व्हेन, यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, तुम लोग तो गायब ही हो गए हो, मिलते ही नहीं हो, बहुत रिजर्व रहने लगे हो। मस्ट इट बी सो, मस्ट इट बी सो कैन हैव टू मीनिंग्स, कि क्या ये जरूरी है कि तुम अब मिलो ही ना मुझसे, या नजर ही ना आओ, या इसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या यहाँ से जाना जरूरी है क्या, रुक जाओ, सब लोग रुकते हैं यहीं पे। मस्ट इट बी सो। सेलारिनो, वी विल मेक आवर लेजर्स टू अटेंड ऑन योर्स। इससे कोई बात नहीं, आप जब भी बुलाओगे हम आ जाएंगे, अपने फ्री टाइम में आप बुलाएंगे, हम अपने आप को फ्री करके आ जाएंगे। वी विल बी फ्री फॉर यू व्हेनेवर यू कॉल अस। सो एक्सलेंट
सेलारिनो एंड सेलानियो, अभी दोनों यहाँ से स्टेज से बाहर चले गए। अब कौन रह गया? एंटोनियो, बेसानियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो, ये 4 रह गए, 2 चले गए। Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet. अब सेलानियो ने जो एंटोनियो से कहा कि आपके बेटर फ्रेंड्स आ गए हैं तो हमें चलना चाहिए, उसी तरह से लोरेंजो और ग्रेशियानो बेसानियो के साथ आते आते यही बात कर रहे होंगे कि हम एंटोनियो के पास चलते हैं। और अब उन्होंने भी बताया कि एंटोनियो और बेसानियो दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो अब उनका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। He says, अब आप लोग मिल ही गए हो तो हम तो चलते हैं, बट आज डिनर की हमारी अपॉइंटमेंट है, हमें शाम को मिलना है, आप याद रखिएगा और डिनर टाइम पे आ जाइएगा। You have to tell us what time we will meet, so please inform us accordingly. Bassanio, I will not fail you. He says, of course I remember, and I will not disappoint you. Wherever we have to meet, we will fix it up, and I will not disappoint you. I will come. Now, as I told you that I am going to break the play in some 3 parts. So this was the end of part 1. Let's see what we have learned here. Introduction of setting as Venice. We know it is going to take place here. The scene is taking place here in Venice. Introduction of Antonio, his nature, financial status, and his friends. So we learn that Antonio is a very very well-known person. उसे सब जानते हैं वेनिस में। एक व्यापारी है, रिच है, उसकी बहुत सारी शिप्स हैं और वो स्पाइसेस और सिल्क में डील करता है, बट वो बहुत रिजर्व रहता है, सैड रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसानियो इज एंटोनियोज मोस्ट लव्ड फ्रेंड, और अभी अभी बेसानियो को इंट्रोड्यूस किया गया है हिज मोस्ट नोबल किंसमैन की तरह। आगे आने वाली लाइंस में हम देखेंगे कि ग्रेशियानो और एंटोनियो के बीच क्या बातचीत हुई, और उसके आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि बेसानियो और एंटोनियो के बीच में क्या बात हुई। I put an end to this part over here. I hope you all have understood. Now before I end this part,